हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न स्किल्स पे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं 8 अप्रैल के जनरल नॉलेज को। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ में घंटी के बटन को दबाकर नोटिफिकेशन को चालू कर लें। साथ ही साथ आप वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और इस वीडियो के पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप लोग जाकर वहां से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है 73rd इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इज रिलेटेड टू। जो भारत संविधान का 73वां संविधान संशोधन है वो इनमें से किससे संबंधित है। तो जो 73वां संविधान संशोधन 1992 से 1993 में हुआ, इसके अंतर्गत 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया, जिसमें पंचायती राज सिस्टम यानी कि पंचायती राज प्रणाली या फिर पंचायती राज सिस्टम, इसके प्रावधानों को उसमें सम्मिलित किया गया। और इस संशोधन के द्वारा संविधान में जो भाग 9 है वो जोड़ा गया और इसमें आर्टिकल 243 क से 243 अ तक है। इसमें आर्टिकल 243 क से 243 अ तक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि पंचायती राज सिस्टम। चलिए अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एबोलिशन ऑफ अनटचएबिलिटी इज रिलेटेड टू। अस्पृश्यता का संपत्ति का संबंध इनमें से किस आर्टिकल से है। तो अस्पृश्यता की बात करें तो इसका अर्थ हुआ नौ छेड़ योग्य, यानी जो निम्न जाति के लोग थे उनको बड़े जाति वाले लोग छूने से डरते थे। तो बात करें अस्पृश्यता की तो जो भारत संविधान का भाग 3 में मूल अधिकारों की सूची दी गई है और उसमें अनुच्छेद 17 के द्वारा अस्पृश्यता की समाप्ति की घोषणा की गई है, जो कि आर्टिकल 17 है। और इसकी समाप्ति समानता के अधिकार के अंतर्गत आता है। और प्रेजेंट टाइम पे जो अस्पृश्यता है वो एक दंडनीय अपराध है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि आर्टिकल 17। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी लैंग्वेज आर रिकॉग्नाइज बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यानी भारत के संविधान द्वारा कितनी भाषाएं स्वीकृत की गई हैं। भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें कुल 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, जिनमें है असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोंगरी। ये टोटल 22 भाषाएं हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि 22 लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द 26th स्टेट ऑफ इंडिया। यानी भारत का 26वां राज्य इनमें से कौन सा है। तो बात करें उत्तराखंड की तो उत्तराखंड वो है 27वां राज्य है। उत्तराखंड 27वां राज्य। इसका गठन कब किया गया तो 9 नवंबर 2000 को, 9 नवंबर सन 2000 ईस्वी को। और बात करें झारखंड की तो झारखंड है वो है 28वां राज्य और इसका गठन किया गया 15 नवंबर सन 2000 में। उत्तराखंड और झारखंड को नवंबर में 2000 में इसका गठन किया गया। और बात करें तेलंगाना की तो तेलंगाना को नए राज्य में घोषित किया गया, जो कि ये 29वां राज्य बना 2 जून 2014 को। और बात करें छत्तीसगढ़ की तो छत्तीसगढ़ भारत का एक 26वां राज्य है और इसकी स्थापना की गई थी 1 नवंबर 2000 को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। तो स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन ए यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और ये भारत रत्न एक प्राप्तकर्ता हैं और इनका जो कार्यकाल था वो 1950 से 1962 तक था। यानी ये एक ऐसे राष्ट्रपति थे जो 2 कार्यकाल के लिए चुने गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट फर्स्ट क्रिएटेड पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। पंचायती राज संस्थाओं का निर्माण सर्वप्रथम किस राज्य में किया गया था। जो पंचायती राज संस्था है उसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1959 में
राजस्थान के नागौर जिले में की गई थी और यह बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया और जो भारत का 73वां संविधान संशोधन है उसके द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यानी कि राजस्थान। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट मीन्स संवैधानिक सरकार का क्या अर्थ है? तो संविधान की शर्तों के अनुसार सरकार, कानून के अनुसार सरकार और लोकतांत्रिक सरकार, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबोव। गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू द लॉ, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, यानी संविधान के शर्तों के अनुसार सरकार होनी चाहिए, कानून के अनुसार सरकार होनी चाहिए और जो लोकतांत्रिक सरकार होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यानी कि ऑल ऑफ द एबोव। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फाइनली साइंड बाय द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा के सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर अंत में कब हस्ताक्षर हुए थे? तो संविधान को 26 नवंबर 1949 को पूर्ण कर लिया गया और संविधान सभा के जो सदस्य थे उनके द्वारा 24 जनवरी 1915 को संविधान पर हस्ताक्षर किए गए और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया और इसी के साथ भारत एक गणतंत्र देश के रूप में स्थापित हुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि 24 जनवरी 1950। अगला क्वेश्चन है हु वाज द राइटर इन द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान किसने लिखा है? तो बात करें बी आर अम्बेडकर की, तो जो बी आर अम्बेडकर हैं इन्हें भारतीय संविधान का जनक माना जाता है और जो सच्चिदानंद सिन्हा थे वे संविधान सभा के प्रथम अस्थायी सदस्य थे, अस्थायी सदस्य थे और जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे वो संविधान सभा के प्रथम अस्थायी सदस्य थे और जो प्रेम बिहारी नारायण राजादा जी हैं ये संविधान सभा के लेखक हो जाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि प्रेम बिहारी नारायण राजादा। जो भीमराव अंबेडकर थे वो संविधान सभा के जनक, सच्चिदानंद सिन्हा वो संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष और प्रेम बिहारी नारायण राजादा संविधान के लेखक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी पार्टीज आर देयर इन ग्राम पंचायत, यानी ग्राम पंचायत के कितने पक्ष हैं? तो भारत में पंचायती व्यवस्था को 3 स्तरीय रूप में अपनाया गया है। पहला है जिला पंचायत, दूसरा है खंड पंचायत और तीसरा है ग्राम पंचायत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि 3। और जो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 40 है, आर्टिकल 40 के तहत पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हेड ऑफ द नगर पालिका कमेटी इज कॉल्ड, नगर पालिका कमेटी का प्रधान इनमें से क्या कहलाता है? तो जो नगर पालिका कमेटी का प्रधान होता है वो चेयरमैन के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि चेयरमैन। द विलेज कोर्ट इज कॉल्ड, ग्राम न्यायालय क्या कहलाता है? तो जो ग्राम न्यायालय है उसे न्याय पंचायत के नाम से जाना जाता है और इसमें जो ग्राम स्तर के विवाद होते हैं उनको सुलझाया जाता है और इस न्याय पंचायत में गांव के जो वरिष्ठ लोग होते हैं वो शामिल होते हैं और इनको पंच के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्याय पंचायत। ऑन इंडिपेंडेंस इंडिया बिकेम ए प्रिंसली स्टेट इन विच ईयर डिड द प्रिंसली स्टेटस एंड, जो स्वतंत्र होने पर भारत एक रियासत बन गया था, इस रियासत को किस वर्ष में समाप्त किया गया था? तो भारत की स्वतंत्रता के बाद भारत की सभी रियासतों को मिलाकर भारत को एक रियासत में परिवर्तित कर दिया और वर्ष 1950 यानी इन द ईयर 1950 में इस रियासत के रूप में मान्यता को समाप्त कर दिया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इन द ईयर 1950। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज टर्म्स बाय, यानी जो भारत के राष्ट्रपति हैं उनको उनके कार्यकाल से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल से पूर्व संसद द्वारा महाभियोग लगाकर हटाया जा सकता है, जो कि आर्टिकल 61 में महाभियोग प्रक्रिया का वर्णन किया गया है उसमें।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि संसद द्वारा या फिर पार्लियामेंट के द्वारा। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अब अगले वीडियो में।